वेलकम बैक वंस अगेन। वेलकम टू एपीएस स्कूलिंग सिस्टम। और आज हम बात करने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट की। अगर एग्जाम के अंदर आपके पास क्वेश्चन आ जाए कि आपको कन्वर्ट करना हो एक्टिव से पैसिव में प्रेजेंट इंडेफिनिट के, तो आप कैसे कर सकते हैं। बहुत ही आसान से एक रूट मैप है जो मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम अगर बात करें प्रेजेंट इंडेफिनिट की, हमने एक मेथड निकाला हुआ है जो कि आप प्रीवियस टेंस अगर आपको नहीं समझ में आए हैं तो आप उस टेंस की वीडियो को भी देख सकते हैं। टेंसेज इजीली आप समझ पाएंगे। तो उसके अंदर कोई फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना नहीं पड़ता, बस आपने ये ध्यान में रखना पड़ता है कि आप किसी भी सेंटेंस बना रहे हैं कोई भी टेंस से रिलेटेड, तो आपके पास उसका हेल्पिंग वर्ब क्या है और उसकी फॉर्म ऑफ वर्ब क्या है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब ये रहा, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, हेल्पिंग वर्ब ये रहा आपका और फॉर्म ऑफ वर्ब आपकी ये रही, और हम उसके साथ एस और ई एस भी लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको इस तरह से कर सकते हैं। एस और ई एस कब लगाते हैं? अच्छा, प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर एस और ई एस जो है वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा आ जाता है। बाकी सिर्फ हर टेंस के अंदर आपने जो है वो वर्ब की फॉर्म जहन में रखनी है कि कौन सी फॉर्म इस्तेमाल होगी, और हेल्पिंग वर्ब जहन में रखने हैं बस। प्रेजेंट इंडेफिनिट में एस और ई एस कहाँ लगा सकते हैं वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपने और डिटेल में इसको समझना है तो इसी चैनल के ऊपर आपको टेंसेस की वीडियो मिलेगी, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, हम कन्वर्ट करेंगे इस एक्टिव को पैसिव के अंदर। तो हम इसका पैसिव फॉर्मूला देखते हैं कि पैसिव का क्या इसका तरीक़ेकार है। अगर हम बात करें किसी भी पैसिव वॉइस की, तो हर पैसिव वॉइस के अंदर कोई भी टेंस का अगर हम पैसिव वॉइस क्रिएट करें तो सारे पैसिव वॉइस के सेंटेंस के अंदर थर्ड फॉर्म यूज़ होती है टेंसेस के। ठीक है, और उसके साथ हम इज एम आर लगाएंगे। अगर हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट से रिलेटेड सेंटेंस आ जाएगा, अगर एक्टिव सेंटेंस होगा तो उसके अंदर जब हमें एक्टिव से पैसिव में जाना होगा तो हम क्या करेंगे, हम इज एम आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर हम नॉर्मल सेंटेंस की बात करें, टेंस के सेंटेंस की जो एक्टिव का होता है, उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, एस और यस लगता है, और डू डज इस्तेमाल होता है इंटरोगेटिव और नेगेटिव के अंदर। लेकिन पैसिव वॉइस के अंदर डू डज नहीं इस्तेमाल होता, इज एम आर इस्तेमाल होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का जब आप पैसिव वॉइस बनाएंगे तो आप डू डज इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप जो है वो इज एम आर का यूज़ करेंगे और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज़ करेंगे। तो चलिए इसकी कुछ एग्जाम्पल्स को देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक एग्जाम्पल है, द आर्टिस्ट मेक्स अ पिक्चर। आर्टिस्ट जो है वो पिक्चर बनाता है। ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए हमने यहाँ पर एस और एस का इजाफा किया है। तो इसका पैसिव कैसे क्रिएट कर सकते हैं? हमने सबसे पहले देखा कि सेंटेंस के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है और इसके अंदर कोई भी हेल्पिंग वर्ब मौजूद नहीं है, तो ये रिलेट कर रहा है प्रेजेंट इंडेफिनिट से। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव क्या होता है? आप सबसे पहले चेक करोगे इसको, सब्जेक्ट क्या है और हमारा ऑब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट जो है वो हमारा आर्टिस्ट है और जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो पिक्चर है। तो हम दोनों को रिप्लेस करेंगे, आप पिक्चर पहले आ जाएगा। और आपको पता है जब भी हम एक्टिव वॉइस को कन्वर्ट करते हैं पैसिव वॉइस में प्रेजेंट इंडेफिनिट के, तो हम सब ऑब्जेक्ट के बाद हम यहाँ पर इज एम आर लगाते हैं, मतलब जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट के तौर पे काम कर रहा है। तो अ पिक्चर इज़ मेड, ये थर्ड फॉर्म आ गई। कौन सी फॉर्म आ गई? थर्ड फॉर्म। क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट हो या कोई भी सेंटेंस हो, अगर आप उसका पैसिव बना रहे हो तो पैसिव वॉइस के अंदर थर्ड फॉर्म ही इस्तेमाल होती है। आ पिक्चर इज़ मेड और वर्ब के फ़ौरन बाद हम बाय लगा देते हैं। आ पिक्चर इज़ मेड बाय द आर्टिस्ट। जो हमारा सब्जेक्ट था वो हमारा ऑब्जेक्ट के तौर पे आ चुका है। तो इसकी कुछ सेकंड एग्जांपल्स देखते हैं। द मैन डज नॉट ड्रिंक वाटर। दो जो आदमी है वो पानी नहीं पीता है, नेगेटिव सेंटेंस है। अब हम देखेंगे सब्जेक्ट क्या है, द मैन हमारा सब्जेक्ट है और हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, वाटर जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट है। तो वाटर सबसे पहले आ जाएगा। वाटर आइए सबसे पहले देखें। वाटर के बाद, क्योंकि जो वाटर के बाद हम इज एम आर लगाएंगे, लेकिन हमारा जो सेंटेंस है क्योंकि वो नेगेटिव सेंटेंस है तो यहाँ पर हम नॉट का भी इस्तेमाल करेंगे। वाटर इज़ नॉट ड्रंक, क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है और वर्ब के फ़ौरन बाद से बाय आ जाता है। तो वाटर इज़ नॉट ड्रंक बाय द मैन। तो जो आपका सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट के तौर पे आ चुका है। तो चलिए इसका इंटरोगेटिव सेंटेंस देखते हैं। डू दे बिल्ड हाउसेस। अब आपको मैंने एक बात सिखाई थी कि यहाँ पर जो आपका हेल्पिंग वर्ब होगा आप उसे पहले लिख सकते हो, लेकिन डू जो है वो एक्टिव के सेंटेंस में यूज़ होगा। तो पैसिव में क्या यूज़ होगा? अगर वो ज़्यादा हैं तो हम आर लगाएंगे। क्या लगाएंगे? आर। क्योंकि अच्छा देखें, यहाँ पर दे तो जो है वो एंड में चले जाएगा, लेकिन हाउसेस क्योंकि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो भी ज़्यादा है। अगर यहाँ हाउस होता तो हम यहाँ पर इज़ लगाते, लेकिन यहाँ पे हाउसेस हैं तो यहाँ पे हम आर लगाएंगे, आर हाउसेस। और उसके फ़ौरन बाद से हम ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे और ऑब्जेक्ट के बाद हम वर्ब को प्लेस करेंगे। ठीक है, और वर्ब के फ़ौरन बाद हम बाय को प्लेस करेंगे। तो हमारा इस तरह से सेंटेंस जो है वो बनता चला जाएगा, आर हाउसेस बिल्ड बाय देम। और जो हमारा सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट इन ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आ जाएगा। तो इसके साथ साथ हम प्रेजेंट कंटिन्यूस को भी देख लेते हैं। देखिए बहुत ही सिंपल है।
अगर हम बात करें एक्टिव सेंटेंस की, प्रेजेंट कंटिन्यूस की, अगर आपने कोई भी सेंटेंस बनाना है प्रेजेंट कंटिन्यूस से रिलेटेड तो आप यूज़ करेंगे इज़, एम, आर और वर्ब की फोर्थ फॉर्म जिसे आप आईएनजी फॉर्म भी कहते हैं। लेकिन अगर हम बात करें जो हमारा टॉपिक है वो है पैसिव का, एक्टिव से अगर हमें पैसिव में जाना हो तो हम कैसे जाएंगे? तो पैसिव का कुछ ये फॉर्मूला है, इज़ के साथ भी बीइंग, मतलब इज़, एम, आर के साथ हम बीइंग का यूज़ करेंगे। यहाँ पर जो एडिशन हो रहा है वो बीइंग का हो रहा है और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। जो फोर्थ फॉर्म है वो चेंज हो जाएगी, जो फोर्थ फॉर्म है वो हमारी चेंज हो जाएगी किसके अंदर? थर्ड फॉर्म के अंदर। ठीक है, तो ये पैटर्न था। अब इसके सेंटेंस कैसे बना सकते हैं वो देखिएगा। तो हमारे पास एक सेंटेंस है, द प्लेयर्स आर प्लेइंग क्रिकेट। जो प्लेयर्स हैं वो क्रिकेट खेल रहे हैं। द प्लेयर्स आर प्लेइंग क्रिकेट, तो क्रिकेट के ऊपर काम हो रहा है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है और दो प्लेयर जो हैं हमारे वो हमारा सब्जेक्ट है। हम इसे आपस में रिप्लेस करेंगे, बहुत ही सिंपल है। क्रिकेट आ जाएगा पहले और द प्लेयर आ जाएगा बाद में। क्रिकेट आ गया पहले, प्लेयर चला गया बाद में। देखें यहाँ पर प्लेयर्स के साथ आर लगा है, तो आप ये गलती नहीं कीजिएगा कि आप यहाँ पे क्रिकेट के साथ आर लगा दें। क्रिकेट जो सिंगुलर वर्ड है उसके साथ हम इज़ लगाएंगे। यहाँ पर प्लेयर्स थे सब्जेक्ट के तौर पे, इसलिए यहाँ पर आर लगाया हुआ था। प्लेयर्स अब एंड में चले गए हैं तो यहाँ पर हम आर नहीं लगाएंगे। क्रिकेट पहले आ चुका है तो हम अपने सब्जेक्ट के लिहाज से जो हमारा पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बन जाता है, जो ऑब्जेक्ट होता है एक्टिव के अंदर, उसके हिसाब से ही हम हेल्पिंग वर्ब को प्लेस करेंगे। क्रिकेट इज़ बीइंग, क्रिकेट इज़ बीइंग, क्योंकि आपको पता है इज़, एम, आर के साथ जब आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस बना रहे होंगे तो इज़, एम, आर के साथ आप बीइंग का इस्तेमाल भी करेंगे और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म को प्लेस करेंगे। क्रिकेट इज़ बीइंग प्लेड और प्लेड के बाद आप बाय लिखेंगे। क्रिकेट इज़ बीइंग प्लेड बाय द प्लेयर्स, और आपको जो प्लेयर्स था सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट के तौर पे आ चुका है। बहुत ही सिंपल सा है। अब हम इसका नेगेटिव देखते हैं। दे आर नॉट बाइंग फ्रूट्स, अब जो है वो फ्रूट्स पे काम हो रहा है और जो दे है हमारा वो सब्जेक्ट है और फ्रूट जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट है। सबसे पहले हम फ्रूट्स को लेके चले गए क्योंकि फ्रूट्स यहाँ पर ज़्यादा हैं, इसलिए हम क्या लगाएंगे? आर। फ्रूट्स आर, और उसके बाद क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है? नेगेटिव सेंटेंस की, तो हम यहाँ पर नॉट लगाएंगे। फ्रूट्स आर नॉट, और नॉट के बाद बीइंग आ जाएगा। ठीक है, जब कभी ऐसा होगा हमें क्रिकेट का बनाना हो नेगेटिव तो कैसे बनाएंगे? क्रिकेट इज़ नॉट, बस यहाँ पर हम जो है वो किसका इजाफा कर देंगे? नॉट का। अगर हमें क्या बनाना हो? नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो यहाँ पे फ्रूट्स आर नॉट बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म, फ्रूट्स आर नॉट बीइंग बॉट बाय देम। जो दे था वो सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आ चुका है। अब हम इसका थर्ड सेंटेंस देखते हैं, आर चिल्ड्रन प्लेइंग हॉकी। ठीक है, आपको बहुत ही सिंपल सी मैंने आपको निशानी बताई थी कि जब आप इंटरोगेटिव सेंटेंस देखो उसमें बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो रहे होते हैं, तो आप क्या करो? आप यहाँ से सेंटेंस को देखो। हेल्पिंग वर्ब जो है वो आपका एज इट इज़ ही कॉपी हो जाएगा, लेकिन आपका जो हॉकी है, मतलब यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब लगेगा वो ऑब्जेक्ट के हिसाब से लगेगा। तो हॉकी की बात हो रही है, हॉकी के साथ हम इज़ लगाएंगे क्योंकि वो बहुत सारा नहीं है, एक खेल का नाम है, एक नाम है। ठीक है, तो इज़ हॉकी, इज़ हॉकी। आर जो था बस उसको हमने इज़ में चेंज करा और उसके बाद हम सिंपल जो हम नॉर्मल सेंटेंस बनाते हैं ना, अदरटिव सेंटेंस की जो कन्वर्जन होती है वो ही करेंगे। हॉकी आ गया पहले और उसके बाद इज़ हॉकी बीइंग लगाएंगे। क्या लगाएंगे? बीइंग। बस उसमें तो हमने सब्जेक्ट के बाद इज़ और इसके बाद बीइंग लगाया था, लेकिन क्योंकि यहाँ पे इंटरोगेटिव सेंटेंस की बात हो रही है, सवालिया जुमला है, इसलिए इज़ पहले आया, हेल्पिंग वर्ब पहले आया, उसके बाद सब्जेक्ट आया और सब्जेक्ट के बाद हम बीइंग लगाएंगे। इज़ हॉकी बीइंग, और उसके बाद वर्ब इन थर्ड फॉर्म को प्लेस करेंगे और वर्ब के फ़ौरन बाद आपको जैसे कि पता है कि बाय आ जाता है। तो इज़ हॉकी बीइंग प्लेड बाय चिल्ड्रन जो था वो ऑब्जेक्ट के तौर पे आ चुका है। इज़ हॉकी बीइंग प्लेड बाय चिल्ड्रन, मतलब आपको पता है जब हम बात करते हैं एक्टिव की तो हमारा सारा फोकस सब्जेक्ट के ऊपर होता है। अगर हम बात करते हैं पैसिव की तो हम ऑब्जेक्ट के ऊपर जोर दे रहे होते हैं। अगर आपको इसकी इंट्रोडक्शन वीडियो देखनी है, थोड़ा सा इसका और अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझना है, तो आप इंट्रोडक्शन टू एक्टिव एंड पैसिव भी देख सकते हैं, जो इसी चैनल पे मिलेगा आपको।